हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। हाउ कैन यू बी श्योर दैट न्यूक्लियाई आर नॉट मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रादर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सिंपल बेसिक है, इसमें कोई वो भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, की कंसेप्ट जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी का रहेगा। ठीक है, हमें पता है, जैसे ही मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है अगर ऐसा ना हो और पॉसिबल ये हो कि हमारा अंदर क्या हो, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये हाउ कैन यू बी श्योर। ठीक है, ये वाला ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा है, ये पूछा जा रहा है हमारे से कि ये क्यों नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा था, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं रह सकते। तो मोस्टली बच्चे क्या जवाब देते हैं, मोस्टली जब बच्चे जवाब देते हैं प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इस वजह से अंदर नहीं रह सकते। देखिए, ये कोई मेन बात नहीं हुई। ठीक है, अगर ये कहा जाता देखो अंदर प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन नहीं रह सकते क्योंकि रिपल्शन है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन खाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते क्योंकि रिपल्शन है, तो ये बात फिर भी थोड़ी सी जच रही थी, लग रहा था। लेकिन अगर हम प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स है तो मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाउंड होने चाहिए। ठीक है ना, दूर नहीं जाने चाहिए, तो न्यूक्लियस हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये एक इनफ सफिशिएंट रीजन नहीं है। ये क्या है, अगर हम ये कहें कि भाई प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के ये हमारा नहीं रह सकते, तो ये सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो अब इसका क्या है, इसमें हम बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट देखते हैं। अगर हमारा क्या हो, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बाउंडेशन बाइंडिंग एनर्जी अगर हम इनकी देखें तो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली इतनी होती है। और ये क्या होती है, स्मॉल, वेरी स्मॉल फोर्स, वेरी स्मॉल फोर्स होती है बाउंड के बाउंडेशन के लिए, बाउंड करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर इतनी इनकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, तो क्या हमारा जो बॉन्ड होगा इनके बीच में, तो क्या होगा, ये इजिली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इजिली, बॉन्ड की बात नहीं है कि इजिली ब्रेक हो जाएगा ये। किससे हो जाएगा, बाई यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से ये हम इसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा हमारे क्या है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, वहाँ यूवी रेज होती है, तो वहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे बहुत सारी गैसेस हैं तो उनका एटम ब्रेक हो जाएगा अगर ऐसा होता। या फिर अगर हमारा 10⁴ केल्विन के अराउंड टेम्परेचर है तब भी ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमारा क्या है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या, नॉट स्टेबल रहेगा, नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ वेरी लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखते हैं, अब दूसरा केस देखते हैं जो कि हमारा पाया जाता है हमारा नेचर में। अगर हम बात करते हैं अब किसकी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी देखा जाए तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये क्या था, खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे मेगा, मेगा का मतलब 10⁶ का फैक्टर आ गया। तो इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और ये बाउंड किससे होते हैं, बाई न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो इनको इजिली ब्रेक नहीं कर सकते, वेरी टफ, और हम कह सकते हैं नियरली इम्पॉसिबल, वेरी वेरी टफ टू ब्रेक। इस वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर की बात करी जाए, ठीक है, यूवी रेज वगैरह इसको नहीं ब्रेक कर पाएंगे। अगर टेम्परेचर किस 10⁻10 केल्विन के ऑर्डर का अगर हो, इससे अबव हो, तो ही इसको ब्रेक करने की बात करी जा सकती है, और ये तो हमारा अर्थ पे होता ही नहीं है, और ये अचीवेबल भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस वजह से हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और यही स्टेबल भी होता है, इसी वजह से हमारा न्यूक्लियस स्टेबल भी होता है। चलो एक केस और देख लेते हैं हम, और वो केस क्या है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। देखिए इनमें क्या होता है, कोई इनमें कोई बाउंडिंग फोर्स नहीं होती, इसमें नो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग फोर्स होती है इसमें। तो इस वजह से ये हो ही नहीं पाता, ये कोई बाइंडिंग फोर्स है ही नहीं, तो इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं। यहाँ तो पॉसिबिलिटी नो, नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो हमने देख लिया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में हमारा क्या बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। इस वजह से हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओनली खाली ये बोलना कि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट चार्ज का नेचर नेचर अपोजिट है, तो ये सफिशिएंट नहीं है। हम बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू इसको देखते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।